हेलो, गुड आफ्टरनून। स्वागत है माय यूट्यूब फैमिली, माय ओल्ड सब्सक्राइबर्स। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज थोड़ा सा शांत वातावरण है हमारे देश का और ऐसे ही टचवुड ऐसे ही बना रहे। लेकिन जो दुश्मन देश है ना, उससे कोई उम्मीद और आशा की नहीं जा सकती कि वो कभी किसी के साथ भी वफा कर सकता है, क्योंकि वंस लायर ऑलवेज लायर। तो उससे तो उम्मीद नहीं है कि किसी भी समय में कुछ भी करेगा। बस कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बस जब तक हमारे देश की सेना सावधानी से काम लेगी ना, तब तक ही यह शांति बनी रहेगी। जैसे ही इनका ध्यान हटेगा ना, वो फिर से कोई ना कोई कोशिश करेगा। और ये कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि इसने शांतिपूर्वक भारत को कभी रहने दिया हो। ये पक्का कोई ना कोई पंगा करेगा पाकिस्तान, और ऐसा लग नहीं रहा कि शांति ये कायम रहने वाली है। ये तूफान से पहले की शांति हो सकती है। खैर, जब अब तक मुंह की खाई है तो अब भी आगे भी मुंह की खानी ही पड़ेगी। तो इन दिनों में जो जितना भी कुछ घटित हुआ, पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, हम सभी भारतीय जानते हैं कितना दर्दनाक वो जो हादसा हुआ है हमारे देशवासियों के साथ, उन निर्दोष लोगों के साथ जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, और उनके साथ जिन्होंने तो अभी अभी अपना जीवन शुरू ही किया था। कुछ बच्चों ने जिन्होंने अपने माता पिता खोए हैं, पत्नियों ने अपने पति खोए, और जिन औरतों को अपना सिंदूर पोंछना पड़ा, अपना धर्म छुपाने के लिए, जिनको अपने सुहाग का सबसे बड़ा चिन्ह मिटाना पड़ा, उनके दर्द को, उनकी दहशत को, उनकी तकलीफ को हम समझ सकते हैं। तभी तो जो हमारी देश की दो वीरांगनाओं ने, हमारी जो कर्नल और हमारी विंग कमांडर सोफिया कुरैशी जी और यमिका सिंह, तहे दिल से हम उनके आभारी हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऐसा ही होना चाहिए। और ये लीडरशिप इस बात की करके इन्होंने हमारे देश का, पूरे देश का जो हौसला बढ़ाया है, हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। 30 किलोमीटर के अंदर घुसकर पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों, कैंपों को उड़ाने की जो हिम्मत दिखाई है, और वो भी 25 मिनट के अंदर, 1:05 से 1:30 तक उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है ना, उसकी सच में दाद देनी पड़ेगी। सच में बहुत ही हिम्मत और बहादुरी, वीरता का काम किया है। तो हम पूरे देशवासी उनके आभारी रहेंगे। कहते ना, सर पर कफन बांधकर, सच में जो वीरों का टोला, कहते ना, सर पर कफन बांधकर निकला हम मर्दों का टोला, नीमाए रंग दे बसंती चोला। मेरे को गीत याद आ गया है मुझे, और मुझे तो अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि जब मैं छोटी सी थी ना, 3rd क्लास में, तब से मैं कल्चरल प्रोग्राम में स्कूल्स में पार्टिसिपेट करती रही हूँ। और पेट्रियोटिक सॉन्ग और जो भी हमारे नाटक होते हैं, जो सामूहिक गान होते हैं, ग्रुप सॉन्ग होते हैं, जो डांस के जो सॉन्ग होते हैं, उनमें भी मैं बीच में होती थी हमेशा। 3 लड़कियां या 4 लड़कियों की लाइन एक तरफ, 3-4 लड़कियों की लाइन एक तरफ, और बीच में मैं होती थी। मोस्टली मंजू एंड पार्टी ही सॉन्ग के उसमें लिखा जाता था, जो लिस्ट बनती थी हमारी प्रोग्राम की पूरी। हर जगह मैंने पार्टिसिपेट किया। 3rd से लेकर मैंने बीएड कॉलेज तक पार्टिसिपेट किया, और सिंगिंग में मैंने फर्स्ट प्राइज विन किया था बीएड कॉलेज में। और उस दिन मेरा जो गीत था वो था, जिंदगी प्यार क्या गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। हमारी एक फर्स्ट हमें पेपर पढ़ाती थी, अंजू मैम थी। तो जब अंजू मैम और एक और मैम थी, मैं उनका नाम भूल गई, उन दो ने जब मेरी आवाज़ सुनी ना, तो मैंने उनको ये गाना सुनाया था, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। तो मैम ने कहा, निसंदेह तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन मैं गाना तुम्हारे लिए सिलेक्ट करूँगी, तुम वही गाना गाओगी। तो उन्होंने, मैडम ने ये गाना सेलेक्ट किया था मेरे लिए, जिंदगी प्यार का गीत है,
इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। और जब मैं अपने और उस समय 16 लड़कियों का हमारा कंपटीशन था और एक्सटर्नल जजेस आए हुए थे उस दिन, और 16 लड़कियों के कंपटीशन में नंबर 1 पर ना 2 लड़कियां थी। और जब ये लास्ट डिसीजन होना था तब मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी ना, जब मैंने गाना गाया था जिंदगी क्या प्यार का गीत है, उस समय तो मेरी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी। अब फिर भी मुझे बीच में थायराइड हो गया था तो उस वजह से थोड़ी सी इफेक्ट हो गया है आवाज़ पे, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी है। गले को रेस्ट मिला होता है ना, अब थायराइड अब नहीं है, मुझे ख़त्म हो गया, अब तो मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो उन दिनों तो सब मेरी जो फ्रेंड्स थी ना, उन्होंने कहा कि नंबर 1 तेरा आए, मतलब नंबर 1 पे फर्स्ट नंबर पर 2 लड़कियां थी, सीमा अरोड़ा और मंजू धुड़िया, 2 लड़कियां थी हम। लेकिन लड़कियों को पूरा विश्वास था कि फर्स्ट नंबर तेरा आएगा, और मुझे दूर दूर तक विश्वास नहीं था कि एक्सटर्नल जजेज आए हुए हैं 120 जो स्टूडेंट्स हम वहाँ पे थी, हमारा पूरा स्टाफ था बीएड कॉलेज का। लेकिन जब उन्होंने अनाउंस किया ना कि नंबर 1 पर 2 लड़कियां हैं, उनमें भी फर्स्ट नंबर मेरा आया कि पहला नंबर, लास्ट जो सेकंड नंबर है वो सीमा अरोड़ा है और फर्स्ट नंबर पे है मंजू धोड़िया। तो सब खुशी से झूम उठे थे, फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला था। तो इसी तरह स्कूल्स में भी जब मैंने पार्टिसिपेट किया था ना, तो हर जगह मुझे बहुत सारे प्राइज इकट्ठे हुए थे, अभी भी रखे हैं मेरे पास। कभी ना कभी मैं व्लॉग बना कर ना उसका दिखाऊंगी, ये मुझे एग्जीबिशन में मिला था, ये मुझे सिंगल गायन में मिला था, ये मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था, और ये मुझे ग्रुप सॉन्ग में मिला था। हर चीज़ का ना मेरे पास वो रखा हुआ है, सर्टिफिकेट्स और मेरे जो मुझे प्राइज मिले थे। और स्कूल्स में जब हम गाते थे ना, मुझे फिर वो गाना याद आ जाता है। देशभक्ति गीत मोस्टली हम 3rd क्लास से पार्टिसिपेट करते आए थे, और हमारे यहाँ पे जब जैसा होता है ना दिल्ली में, मतलब मेरे यहाँ पे मैंने एक बार भी नहीं देखा कि सेम डे पे स्कूल खुला हो और बच्चों को वहाँ पे मतलब महीनों महीनों रिहर्सल कराई जाती हो, सॉन्ग्स की, देशभक्ति की, गीतों की, बहुत सारी चीज़ें होती थी, नाटक होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो हमें एक महीना पहले ही ना हमें क्लासेस में हमारा जो है स्टडी का जो काम था ना, वो थोड़ा सफ़र करता था हमेशा, लेकिन हम बहुत एक्टिव रहते थे। हम सॉरी, हम ना अपने जैसे रिहर्सल करके आते थे ना, हमारे जितने पीरियड मिस होते थे ना, उसमें जितना वर्क हमारा पेंडिंग रहता था, हम रोज के रोज कर लेते थे। अब जैसे बच्चों की तरह नहीं है कि माँ बाप चिल्लाते रहते और बच्चे बिल्कुल सुनते नहीं है, ऐसा नहीं था। हमें कोई कहने वाला ही नहीं था कि पढ़ लो, पता नहीं कैसे पढ़ते थे और कैसे पढ़ गए यहाँ तक, समझ ही नहीं आता। हमने तो कभी माता पिता से डांट ही नहीं खाई, किसी से कुछ सुना ही नहीं। हाँ, जब प्री नर्सरी में थी तब मुझे एक थप्पड़ लगा था बहुत जोर से, क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाती थी। बहुत सारे किस्से हैं, मज़ा आता है सुनाने में। तो पूरा पहले मुझे मेरे ताऊजी ने थप्पड़ मारा था, मैं पापा के साथ जा रही थी ननिहाल, मैं नहीं जाऊंगी, पापा की पैंट पकड़ के खड़ी थी, बहुत छोटी सी थी। तो मेरे ताऊजी ने मुझे एक थप्पड़ लगाया बहुत जोर से, फिर भैया को भेजा इसको स्कूल छोड़ के आओ। भैया मुझे आज भी अगर कहीं वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे ना तो उनको याद है, भैया मुझे साइकिल पे बिठाया था पीछे उन्होंने, और भैया पैदल साइकिल के हैंडल पकड़े पकड़े मुझे लेके जा रहे थे। तो एक थप्पड़ इधर, एक थप्पड़ इधर, एक इधर, इतना मारा था ना, आज तक पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ। पीएचडी करवा दी मुझे, लेकिन कभी मैंने ये नहीं बोला कि मैं पढ़ूंगी नहीं। तो स्कूल्स में जो पार्टिसिपेट करते थे ना, उनमें हम सबसे ज़्यादा जो मेरा फेमस सॉन्ग था, जो मुझसे हर जो अपना स्वतंत्रता दिवस, जो हमारा 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे पे जो मुझसे गाने के लिए बोला जाता था, क्योंकि हमारे वहाँ पे सबसे पहले होता था राष्ट्रगान, फिर होती थी सरस्वती वंदना, उसके बाद होता था झंडा गायन, स्वागत गायन, उसके बाद हमारे कल्चरल प्रोग्राम का पूरा लिस्ट शुरू होता था। तो राष्ट्रगान से लेकर 15-20 जितने भी हमारे वहाँ पे आइटम होते थे, सब में मैं सब में पार्टिसिपेट, को 1-2 को छोड़कर मोस्टली 10-12-13 सॉन्ग, और उसमें कहीं ना कहीं मैं पार्टिसिपेट करती थी।
तो लास्ट तक ना हमारा गला बैंड बज जाया करती थी। शायद इसी वजह से मुझे थायराइड भी हुआ, रीज़न वैसे तो मुझे, लेकिन मैंने अपनी वॉइस को ना बहुत यूज कर लिया। फिर स्कूल में टीचिंग में बोलना ही बोलना, तो घर में फिर अपने बच्चों के साथ बोलना, तो काफ़ी अपनी साउंड जो वॉइस है ना उसको यूज़ करने की वजह से गले में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई मुझे। लेकिन आज मैं मेरा वही सॉन्ग गाती हूँ जो मुझसे हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर गाने के लिए बोला जाता था, मैं गा रही हूँ। अब जो गाना वो चला हुआ है ना, माए रंग दे बसंती चोला, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे टीचर्स ने जो हमारे लिए कलेक्ट करके अपने आप उन्होंने अपने आप लिखा था वो सॉन्ग, तो वो कैसा था मैं बताती हूँ। माए रंग दे नी मेरा रंग दे, नी माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे नी मेरा रंग दे, नी माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे नी मेरा रंग दे, नी माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, इसे पहन झांसी की रानी पिट गई अपनी आन पर, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज इसी को पहन के निकला, आज इसी को पहन के निकला हम मर्दों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे नी मेरा रंग दे, नी माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे नी मेरा रंग दे, नी माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है, देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी अपना भी मन डोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे नी मेरा रंग दे, नी माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे नी मेरा रंग दे, नी माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जय हिंद। ये हमारा पैट्रियोटिक सॉन्ग था और हर बार मुझसे ये गाने को बोला जाता था। उस समय भी बहुत अच्छा गाया जाता था। अब तो खुद थोड़ा लगता है कि बच्चे थे उस समय, 7th 8th 9th 10th 7th 8th तक ये गाना था उस जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी। फिर तो और कल्चरल प्रोग्राम हो जाते थे, ग्रुप सॉन्ग होते थे, डांस होते थे। फिर तो मैं गर्ल्स स्कूल में चली गई थी। उसके बाद 8th तक मेरा कोएड था, फिर 11th 12th फिर मेरा कोएड था, उसके बाद कॉलेज का। तो ठीक है, थैंक यू सो मच माय ओल्ड फ्रेंड्स। मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दिए हैं। क्या हुआ मेरे बेबी को, क्या हुआ है? कलर लगा बड़ा है। ओ
मुझे डरा दिया इसने। ये देखो ये गंदा बच्चा क्या बन के आया है स्कूल से। मुझे लगा खून आ गया, क्या हुआ, लेकिन लग तो मुझे भी रहा था ये ब्लड नहीं है, मुझे भी ऐसे पता चल रहा था ये ब्लड नहीं है। ब्लड होता तो ऐसे ऊपर ऊपर उठा होता है। ब्लड नहीं है, कुछ नहीं है, बेबी को कुछ भी नहीं हुआ। लगा दिया। तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दिए हैं फ्रेंड्स। अभी थोड़ा सा मन करता है रोज़ मेरा ना मैं अपने देशभक्ति का भी कुछ गाऊं, क्योंकि स्कूलों में तो जा नहीं सकते, अब जॉब भी मैंने अभी छोड़ दी है, तो मेरा मन करता रहता है कि मैं पेट्रियोटिक सॉन्ग गाऊं। तो अब देश में ऐसा माहौल बना हुआ है, खुद को भी जोश आता है। देखते हैं ना जो हमारी सेना जो कदम उठा रही है दुश्मनों से बदला लेने के लिए, मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मुंह की खानी पड़ती है ना पाकिस्तान को, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच माय ऑल फ्रेंड्स। इसी तरह अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना मोटिवेशन बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।